तो आप मुझे ये बताइए कि आप अभी दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे आप? केजरीवाल अगर वो चुनाव लड़े ना, क्योंकि उनका ये कहना है ना कि जनता जब चाहेगी तभी मैं आऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं आऊँगा। तो जनता तो चाहती है केजरीवाल जी आए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता चाहती है? क्योंकि कहाँ में दिल्ली में काम करा उन्होंने, शिक्षा पे काम करा है, बिजली पानी पे काम। देखो गरीब की कुछ चाहिए, बिजली पानी, बिजली ये चीज़ चाहिए, शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। तब लोगों को शिक्षा मिल रही है अच्छी, स्कूल इतने अच्छे बना दिए। जो हमारे यमुना पार में जो स्कूल था उसमें कोई जाने को बच्चा एडमिशन नहीं था। प्राइवेट स्कूल से आदमी बच्चों का नाम कटा करके MCD के प्राइवेट स्कूल के अंदर भेज रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वही CM बने, और जो सरकार ने जो इन पर पाबंदी लगाई ये भी केंद्र जो कोर्ट को जल्दी इसको हटाए कि अपने ऑफिस की एक पाबंदी लगाई है, किसी फाइल पर साइन नहीं करोगे LG के बिना, ठीक है ना। ये भी पाबंदी कोर्ट के जरिए दोबारा हटनी चाहिए। और इनको जो है पब्लिक का पूरा बहुमत है, आने वाले विधानसभा में भी आम आदमी सरकार बनेगी तो बनेगी। अच्छा, हाँ जी। तो आप ऐसा लग रहा है कि ये जो बीजेपी है तो बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है, मतलब आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी देखो केंद्र में तो ठीक है, तो कर रही है, अच्छा कर रही है। बाकी दिल्ली के लिए हमारी ये एक निष्पक्ष पार्टी और विपक्ष तो देखो चाहिए थोड़ा सा। अगर हो सकता है कि जैसे डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, जो बिजली के दाम आज 2 रुपये यूनिट है, 1 रुपये यूनिट है, हो सकता है जैसे यूपी की तरह 8 रुपये 10 यूनिट हो जाए, तो गरीब का मर जाएगा बेचारा आदमी, किराएदार तो बिल्कुल मर जाएगा। इसी को देखो, फिर ये अपनी चलाएंगे सब चीज़ के अंदर। पानी जो 20 लीटर जो फ्री है आज के टाइम के अंदर, आप इनकी किसी भी गवर्नमेंट में देखो जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं कर रखा फ्री। अब ये भी धीरे धीरे केजरीवाल की लाइन पे आते जा रहे हैं, हम 200 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, ये अब इनकी चल रही है हर जगह चर्चा। हम चाहेंगे केजरीवाल जी CM ही रहें, और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा बहुमत भी उन्हीं के साथ है। अच्छा, तो कह रहा हूँ जैसे कि पहले सत्येंद्र जैन थे और ये मनीष सिसोदिया जी थे, इनके ऊपर घोटाले के आरोप नहीं, लेकिन आरोप हैं ही ये आरोपी, क्योंकि इन्होंने घोटाला करा था। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री दवाइयों में घोटाला करा था, इन्होंने मिलकर उसमें करा था। फिर बाद में शराब घोटाले में केजरीवाल जी गए थे। जब एक बात बताओ, 8 से 9 संबंध ED ने भेजे, हाजिर नहीं हुए, तो अगर ये चोर नहीं है तो इनको हाजिर होना चाहिए। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे पुलिस आ रही पकड़ने, मैं खुल के घर से जाऊँगा निकल के, हाँ जी बताओ मैंने क्या इल्ज़ाम करा, कौन सा जुर्म कराया, मुझे पकड़ो, उसको प्यूरीफाई कराओ। जब ये चोर नहीं थे तो उसके आगे क्यों नहीं गए? CM पद पे हैं तो इनको जाना चाहिए, सीना तान के जाना चाहिए, हाँ जी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई घोटाला नहीं करा। तो बताओ कौन सा आरोप लगा रहे हो? जब 10वें बार जब ED आई और रात के 10 बजे इनको उठाया और रियल में इनका सब छानबीन हुआ, तो ये उसी घोटाले में गए, और बाद में कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं निकला, 10 रुपये हम घोटाले में निकले। जब तुम इधर उधर फेंक के रखोगे, तुम्हारे पास अपने पास जेब में कौन रखेगा बताओ? कैश आज की डेट में है किसी के पास कैश? मेरे रिश्तेदार में मैं अपने रिश्तेदारों में दबका के रखूँ, कहीं रखूँ, आप वहाँ जाओगे नहीं जाओगे, आपको क्या पता कौन सा रिश्तेदार कहाँ है? तो ये है कि ये रियल में इनको इस्तीफा देना चाहिए, ये घोटालेबाज हैं। तो ये केजरीवाल की जगह आप दूसरी सीट कैसे देखते हैं कि वो किसे मिलनी चाहिए, उनकी बीवी को या आतिशी को? जी देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आतिशी है, वो थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से चलाए तो ठीक है, नहीं तो अगर आने वाले समय में अगर ऐसे काम करेंगे तो उनको भी इस तरीक़ा से करना पड़ेगा। और इनकी सरकार तो मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल है कि अब आए, तो ये इसीलिए इस्तीफा देते तो और बढ़िया, क्योंकि आगे जाकर अगर इलेक्शन लड़े तो इनकी बेइज्जती है। अच्छा, तो आप बीजेपी के सपोर्टर लग रहे हैं अपनी बातों से, तो ऐसा है क्या? नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो सब आपका भी सपोर्टर हूँ, मैं खुद का भी सपोर्टर हूँ। मुझे कोई नहीं खाने को दे रहा। मैं एक चोर को चोर कहूँगा, साहू को साहू कहूँगा। जब उन्होंने चोरी नहीं की तो फिर वो छुप क्यों रहे थे? जब मैं चोर नहीं हूँ तो मैं छुपूंगा क्यों? मैं तो नहीं छुपूंगा, सीधा तान के जाऊँगा, जी हाँ जी मुझे पकड़ो, अगर मैंने चोरी नहीं करी है छानबीन करो मेरी। तो मैं तो नहीं हूँ जी बीजेपी के सपोर्ट, ना बीजेपी मुझे खाने को दे रही, ना जी आम आदमी खाने को दे रही, ना कांग्रेस खाने को दे रही। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, 100, 200, 500 रुपये जो कमा रहा हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके खा रहा हूँ। अगर मैं सपेट रहूँगा तो यहाँ मुझे घर में मेरे राशन पानी को डालेंगे तो मैं उनकी सपोर्ट करूँगा। तो बताओ, वो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, तो आप एग्री हैं कि उन्हें चाहिए, मतलब उन्हें देना ही चाहिए, हट ही जाना चाहिए? अच्छा, उनकी सीटें अब निकलेंगी भी नहीं और उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो लड़ेंगे फिर उनको फिर भी हारना है, तो हारने का मतलब इस्तीफा ही खत्म है सरकार उनकी। जी चलिए, बहुत परेशान होगी कि जितना जनता के लिए उसने करा है, हर चीज़ दिया, हर चीज़ फ्री करवाया है, बिजली भी फ्री है, बसों भी फ्री है लेडीज़ के लिए। तो जो बीच में जो बंद हुआ है, किस वजह से हुआ? लोग साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, तो इसी चीज़ से दुखी है वो चाहता अकेला चाहे तो वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकता था, मगर लोगों के लिए करा उसने, अपने लिए कुछ करा ही नहीं उसने।
अगर वो अपने लिए करता है तो वो अच्छे सी ज़िंदगी भी काट सकता था। गाड़ी होती है, BMW होती है, घर भी अच्छा खासा होता है उसके पास पढ़े लिखे भी ज़्यादा है, वो लोगों के बारे में सोचता है, उसका व्यवहार और उसका माइंड अच्छा है, सबको लेके चलना चाहता है वो। मैं क्या करें, सबकी सोच अलग अलग होती है, किसी कह नहीं सकता है। मेरे लिए बेस्ट जो है केजरीवाल है। तो आप नहीं मानते केजरीवाल ने घोटाला किया है? देखो, घोटाला किसने नहीं किया, अब पीछे भी जाके देखो, सबने घोटाला किया है। जिसने घोटाला करा वो विदेश चले जाते हैं, उसको कौन पकड़ता है? आम आदमी या गरीब कोई ले ले, लोन ले ले तो उसे घर पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं कि लोन चुकाओ, कोई फांसी लगा लेते हैं। तो हर इंसान ये करते हैं, ये नहीं है उसने करा है, सभी करते हैं, सब दूध की धुलो थोड़ी है यहाँ पे, सभी गलत करते हैं। जो 100 में से जो होते हैं 10% ही ठीक होते हैं, 90% बेकार होते हैं। अब सबके पीछे तो कोई जाता नहीं है, ना बोलने जाएगा, बस यही आज के टाइम में जो जैसे चल रहा है चलने दो, देश से कोई फ़र्क नहीं आता है। तो केजरीवाल की जगह दूसरा चेहरा आप किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पे? मैडम, मैं तो ये इतना चाहता हूँ, जो अच्छा काम करे वही बेहतर रहेगा देश के लिए, या मोदी हो या राहुल गांधी हो, कोई भी हो, जो देश के लिए जो अच्छा काम करा, जो देश के लिए करेगा, उसको हम वोट देंगे। हम क्यों चुनते हैं इनको? सारा चीज़ अब हम कहीं रिश्ता भी ढूंढते हैं, 10 बार पूछते हैं लड़के कैसा है, क्या नहीं है, जात पात सब चीज़ देखते हैं। जब हम अपनी सरकार चुनते हैं तो हम ये देखते नहीं हैं, बस जाके वोट दे दिए, घर जाके सो गए, टीवी चालू करिए। ऐसा है देश में, बस जब तक इलेक्शन है जब तक ये रहते हैं, बाकी कुछ पता नहीं होता। बाकी जैसी लोगों की सोच है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को केजरीवाल पसंद है, सबको अलग अलग सोच पसंद है, सबकी सोच अलग है, हम बदल नहीं सकते इस चीज़ को। अगर लोग ये सोचने लगे कि हम वोट देते हैं, फिर हमारी वो सुनते नहीं है। जैसे हम जाते हैं किसी के पास तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है, ये जनता हर चीज़ सुनता है, वो मैं जनता की कोई सुनता नहीं है। अभी देखो आने वाला इलेक्शन है, उनमें तो हम तो केजरीवाल को ही देंगे वोट, बाकी हमारा कोई किसी और रहता नहीं देने का, कि हमारे लिए वेस्ट लगा वो बाकी टाइम। हाँ, अच्छा, एक बार आपने बोला कि आप यूपी से हो, ठीक है? तो अभी ये जो योगी आदित्यनाथ है, कैसा काम कर रहे हैं? एकदम घटिया करते हैं वो तो काम। तो किसके सपोर्ट में हो फिर आप? मैं तो जनशेखर के सपोर्ट में हूँ। अच्छा, जनशेखर। तो जो योगी आदित्यनाथ है वो कुछ कर ही नहीं रहे? नहीं, खैर करते, वो काम करते होंगे, लेकिन मेरी पसंद नहीं है, मैं उनके खिलाफ ही रहता हूँ हमेशा। अच्छा, तो अभी आप दिल्ली आए हो, इंडिया गेट घूमने आए हो? हाँ। अच्छा, इंडिया गेट हमारे दो साथी भी, वो अभी ब्लॉग बनाने गए हैं। देख ही देंगे। वो फर्जी आदमी है, फर्जी काम हमेशा करता है। उसके ज़िम्मे एक ही काम है कि वो जब भी यहाँ आएगा लोगों को गुमराह करेगा। आप देख रही हैं कि पूरे दिल्ली में केवल गुमराह करने का हर काम उसने किया है, और वह जान करके बेवकूफ़ बना लिया है। अब वो जानता है कि जनता यहाँ की 70% जो है ज़्यादा काम अपने काम से काम रखती है, तो उन लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। बाकी 30% तो उसे खुद जानते हैं, तो उसको अवॉइड कर लेते हैं। तो आप ये दिल्ली से हैं? नहीं, हम तो वाराणसी से हैं। अच्छा अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताइए, जो 177 मेरा दिन। नाम धरणीधर मिश्रा एडवोकेट है। अच्छा। मैं चंदौली और वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ, क्राइम का और दीवानी का। अच्छा, तो अभी ये जब ये तिहाड़ जेल में थे, तिहाड़ जेल के जो 177 दिन ये लोग जेल में थे, इन्होंने तब इस्तीफे की बात क्यों नहीं की? अब क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो सब जानकारी जनता को हो गई कि ये फर्जी फंसाए गए हैं, उनको दिमाग में ये था दिखाना। अब किसी तरह से इतना दिन झेलने के बाद कोर्ट का भी तो अपना नियम होता है कि उनको जो है ये छूट दी जाएगी, उनको ज़मानत दी जाएगी। ज़मानत मिल गई तो बाहर आए हैं। अब जनता को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिए कि हमको फर्जी फंसाया गया, हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमारी पार्टी स्वच्छ है, साफ है। ये सब तमाम प्रकार के गुमराह करने के लिए वो आया और जनता के बीच में वो सब दिखा रहा है। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को या केजरीवाल? नहीं, मैं तो ना बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ ना केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ। सत्य ये है कि मैं आरएसएस का पदाधिकारी हूँ। अच्छा। और मैं चंदौली ज़िले का जिला सहकारवा हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि यूपी में तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनके काम आपको कैसे लगते हैं? सही लगते हैं उनके भी। तो कुछ एक दो काम जो आपको अच्छे लगते हो, कुछ हुआ हो विकास यूपी में? हाँ, काफ़ी विकास हो गया। अब तो रोड वोड हर चीज़ यूपी में सब एकदम क्लियर ही है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। गांव में हर जगह लाइट वाइट सब कुछ है। देना इस्तीफा? ना, केजरीवाल इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने से दिल्ली का हालचाल अच्छा ही होगा। तो केजरीवाल के राज्य में क्या क्या बुरा है दिल्ली का? आप दिल्ली के रहने वाले हो यहाँ पे? दिल्ली के नहीं, लेकिन मैं जब न्यूज़ में सुनता हूँ, देखता हूँ टीवी में, तो केजरीवाल के बुरे हाल है। अच्छा, बुरा हाल है बहुत है। बिजली बिल, बस स्टॉप,
सारा फ्री कर रखा है। तो अभी मुझे ये सुनाई पड़ा था कि 200 यूनिट के अंदर अंदर बिजली फ्री है, तो ये चीज़ अभी भी है कि बंद हो गई है? नहीं अभी भी है, 200 यूनिट फ्री है। अच्छा, और ये महिलाओं के लिए जो आप बोल रहे हैं, ये जो वुमेन सेफ्टी है, तो आपको लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सेफ है, सुरक्षित है? अब ये तो हम नहीं बता सकते सेब, लेकिन बसों का किराया ये तो सब फ्री है। अच्छा, हाँ। तो अभी आपने जैसे इस्तीफा दे के सत्ते में आना चाह रहे हैं? भ्रष्टाचारी है सारी, अच्छा, तो जैसे इन्होंने ये बोला कि अभी इस्तीफा दे देंगे, तो ये देंगे कि नहीं देंगे? इस्तीफा तो देगा ये, अच्छा, वैसे भी देगा ये। अच्छा, हाँ, मगर ये इस्तीफा देगा तो ये जानता है कि अभी चुनाव है ये हरियाणा में और महाराष्ट्र में, तो बीजेपी की नज़र उधर भी होगी, समझे। और ये चाहता है इस्तीफा भी दे दूँ मैं, तो ये सत्ता में आना चाहता है, ये बीजेपी नज़र यहाँ से कुछ हट जाएगी। ये 6 महीने बाद चुनाव होगा तो फिर केंद्रित हो जाएगा, मगर चुनाव 6 महीना बाद ही होगा। ये बीजेपी भी चाहती है कि ये इसके साथ चुनाव ना हो। अगर इस्तीफा देगा, अगर केजरीवाल सरकार जाती है तो फिर ये 6 महीने बाद ही चुनाव होगा। अच्छा, तो ये चाह रहे कि नवंबर में चुनाव, तो नवंबर में नहीं होगा? नहीं होने वाला, ये होने वाला ही नहीं। अच्छा, तो आप किसको सपोर्ट करते, बीजेपी या केजरीवाल को? मैं तो मोदी के समर्थक हूँ। हाँ भैया, नाम क्या है आपका? मैम रोहित नाम है मेरा। रोहित, और आप अभी स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी स्टडी भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ ऑफिस में। अच्छा, तो अभी जो केजरीवाल ने अपना बयान दिया है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे, तो क्या लगता है वो देंगे इस्तीफा? मैम कह नहीं सकते वैसे तो, पर दे भी सकते हैं शायद। तो मतलब उन्हें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? वैसे तो नहीं देना चाहिए मैम। तो आपको पसंद नहीं है केजरीवाल? हाँ जी मैम, सही है केजरीवाल, मतलब बढ़िया। तो जैसे अभी उन्होंने ये बोला कि मनीष सिसोदिया पे उनकी कौन आएगा? जहाँ तक मेरा निजी विचार है कि वो उनकी वाइफ ही आनी चाहिए, हाँ, सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल। तो आपको आतिशी का क्यों नहीं लग रहा है वैसे? क्योंकि आतिशी तो जहाँ तक सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि वो एक वर्सटाइल और एक दमदार नेता ज़रूर हैं, लेकिन आजकल जो बैटन हैंड ओवर करने की जो पॉलिटिकल प्रक्रिया है उसमें बेटर हाफ को देना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। अच्छा, सो दिस मे बी ए पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस